हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो क्रिप्स मिशन 1942। ये जो नोट्स हैं वो सर वकास मसूद चौधरी साहब के नोट्स हैं जिनकी सीएसएस में 2019 में रिटर्न में टॉप था और ओवरऑल इनकी 7th पोजीशन थी। तो उन्हीं से ये नोट्स कह लें कि उन्होंने हमें पढ़ाते हुए ये नोट्स दिए थे और उन्हीं के नोट्स से मैं आप सबको इंशाल्लाह आगे पढ़ाऊँगा। जितना भी आगे हम पढ़ेंगे वो हम उन्हीं के नोट्स से पढ़ेंगे। अच्छा जी, सो क्रिप्स मिशन का सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है कि जिसकी वजह से स्टैनफोर्ड जो क्रिप्स हैं एक आदमी, उनको प्रपोजल्स लेके इंडिया के पास आना पड़ा और ब्रिटिश जो है वो पहली दफा इतना क्यों झुक रहे हैं इंडियंस के आगे। हुआ ये है बैकग्राउंड में कि 1937 में कांग्रेस जो है वो बड़े अच्छे मार्जिन के साथ इलेक्शन जीती है और उसके पास पूरी एक हाई क्लास 2/3 मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट आ गई। अब कांग्रेस के पास जब सारी मिनिस्ट्रीज आ गई, सारी गवर्नमेंट आ गई, तो उन्होंने प्रो हिंदू पॉलिसीज जो है वो बहुत ज्यादा डालना शुरू कर दी पूरे इंडिया में। इससे क्या ये हुआ, इससे मुस्लिम्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए और सारे मुस्लिम जो थे वो मुस्लिम लीग के बैनर के तले जमा होना शुरू हो गए। पहले ये था कि मुस्लिम लीग के अलावा भी कई मुस्लिम जमातें जो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि सारे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर 1940 में अलग कंट्री का एक नारा लगा दिया था और पाकिस्तान का नारा लगाया। तो उसके बाद सारे जो मुस्लिम थे, क्योंकि वो ऑलरेडी कांग्रेस से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, तो वो उसके बैनर के तले जमा होने शुरू हो गए। और दूसरा ये हुआ था कि 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने की वजह से ब्रिटिश ने इंडिया से पूछे बगैर इंडिया को वॉर के अंदर शामिल कर दिया, जिससे कांग्रेस जो है वो काफी नाखुश हो गई और कांग्रेस ने सारी जगह से रिजाइन कर दिया और पूरी गवर्नमेंट जो है वो छोड़ दी। अब अचानक गवर्नमेंट छोड़ने से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया और गवर्नर जो है वो फिर से पावर्स में आ गए। सो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में बहुत मसले चल रहे थे। तो एक दफा एक जगह पे मुस्लिम और हिंदुओं का ये रोला चल रहा था कि मुस्लिम्स कहते थे कि हमें अलग कंट्री चाहिए और इंडिया कहते थे, जो हिंदू थे वो कहते थे कि नहीं, अलग कंट्री नहीं, इनको ये करते हैं कि पहले हम कंट्री को आज़ाद करा लेते हैं, अलग होने की बाद में बात सोचें। लेकिन मुस्लिम कहते हैं कि नहीं, हमें चाहिए अलग कंट्री और कुछ आज़ादी सिर्फ यही है कि हमें एक अलग कंट्री बना के दें। सो एक ये मसला चल रहा है। दूसरा जी, ब्रिटिश ने आपको वॉर के अंदर धकेल दिया, कांग्रेस का उनसे भी मसला चल रहा है कि जी आपने हमसे पूछे बगैर फिर वॉर में हमें क्यों धकेल दिया। क्योंकि वॉर में बहुत नुकसान होता था इंडिया का और एज एन एटीएम यूज होता था हिंदुस्तान पूरा या ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग वॉर्स, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में सब देख लिया होता। अच्छा जी, क्रिप्स मिशन क्या था। अब मुल्क की ये सूरत हाल चल रही है कि गवर्नमेंट में सिर्फ गवर्नर्स हैं और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी भी किस्म की गवर्नमेंट में नहीं है। और कह लें कि मुस्लिम्स और हिंदू राइट्स वो अलग चल रहे हैं, वो फसादात अलग चल रहे हैं। सो इसी दौरान एक जो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्योंकि ब्रिटिश चाहता था कि ये जो ब्रिटिश इंडिया है, मतलब जो जो हिंदुस्तान है, जो बड़े सगीर है, वो इस वॉर में जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है उसमें इनकी मदद करे। लेकिन इंडियंस जो थे उनको मनाना इस वक्त आसान नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावर में आ चुके हुए थे। तो उसके लिए अब ब्रिटिश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता झुकना शुरू हो गया और उसने पहले, सबसे पहले उसने की क्रिप्स को भेजा। आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे भी, बल्कि उन्होंने डोमिनियन स्टेटस तक का देने का वादा कर लिया। सो इसके अंदर ये हुआ कि क्योंकि इट इज़ फाउंड डिफिकल्ट टू मेक अ वॉर सक्सेस, वही बात मैंने आपको बताई कि वॉर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था ब्रिटिश के लिए वर्ल्ड वॉर में विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ बरे सगीर। सो उन्होंने ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल्स के साथ कि ये चीज़ें इस पे शायद जो है वो मुस्लिम्स और हिंदू मान जाए। तो मेन मसला वैसे एक ये था कि हिंदू और मुस्लिम्स के दरमियान सालसी करवाना और उनकी अगर दोस्ती करवा दी जाए तो बड़ा आसान था, बाकी चीज़ों को कंट्रोल करना बड़ा आसान था। सबसे बड़ा ही मसला ये था कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो किसी भी एक पॉइंट पे नहीं आ रहे थे। वो बिल्कुल ही, एक मुस्लिम एक अलग ही डिमांड पेश कर रहे थे, हिंदूज इसके बिल्कुल ऑपोजिट डिमांड्स पेश कर रहे थे। तो वो डेडलॉक था बहुत बड़ा। तो उस डेडलॉक खत्म करने के लिए उन्होंने ये कुछ डिमांड्स दी। उन्होंने कहा जी एक इंडियन डोमिनियन स्टेटस बनाया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस समझ लें क्या होता है। डोमिनियन स्टेटस ये होता है, क्योंकि ब्रिटिश के पास सिर्फ एक बड़े सगीरी कॉलोनी थी, ब्रिटिश के पास और भी काफी कॉलोनी थी। अफ्रीका का कुछ पार्ट था, अमेरिका की मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज ब्रिटिश के अंडर थी। सो डोमिनियन स्टेटस ये होता था कि कुछ जो कॉलोनीज थी उनको स्पेशल राइट्स मिलते थे। स्पेशल राइट्स मतलब कि उधर की जो गवर्नमेंट है सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट से मतलब ये होता है कि जो उधर की गवर्नमेंट है वो उधर के लोग ही चलाएंगे, लेकिन कुछ 2-3 गिने चुने इदारे होते हैं जो कि फिर ब्रिटिश के लिए रिजर्व होंगे, जैसे कि डिफेंस,
फॉरेन रिलेशंस और कम्युनिकेशंस, ये सारे होंगे ब्रिटिश के पास। बाकी जितने भी इदारे या जो भी गवर्नमेंट है वो सारी कौन देखेगी, वो उधर के लोग ही उसकी गवर्नमेंट देखेगी। तो ब्रिटिश ने आपको पहली दफा कह लें डोमिनियन स्टेटस देने की बात की, और उसने कहा कि जी आपको हम न्यू डोमिनियन स्टेटस देंगे जिसमें आप यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के साथ एसोसिएटेड होंगे। अच्छा, जो के जिनको डोमिनियन स्टेटस मिलता था ना, उनको वो ये कहते थे कि दे आर एसोसिएटेड विद ब्रिटिश। ठीक है, जिनको डोमिनियन स्टेटस या स्पेशल स्टेटस मिलता था, जिनको स्पेशल स्टेटस नहीं होता था वो होता था दे आर अंडर यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश। ठीक है, सो इसके बाद से आप यूनाइटेड किंगडम के अंडर नहीं रहेंगे, आप उसके साथ कह लें एक एसोसिएटेड है। जैसे कि अभी यूरोप है, ठीक है, तो यूरोप का एक कुछ फैट जो यूरोप की भी एक 32 कंट्रीज की, ये पता नहीं अभी जितने भी कंट्रीज है उनकी एक पूरी अलग से असेंबली है उन 30 उन कंट्रीज की, जिसके अंदर वो रूल्स बनाते हैं जिनको उन सारे जो सारे कंट्रीज यूरोप के अंदर उसको फॉलो करना पड़ता है। सो ये है कि दे आर एसोसिएटेड, कोई भी कंट्री अगर यूरोप के अंदर जाता है तो वो क्या हो जाएगा, दे आर एसोसिएटेड विद यूरोप, नॉट अंडर दी यूरोप। ठीक है, सो ये स्टेटस जो है वो इंडिया को उन्होंने देने का वादा किया, और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोविंसेस इस डोमिनियन स्टेटस को नहीं ज्वाइन करना चाहते उनको एक सेपरेट यूनियन बना दिया जाएगा। मतलब कि एक सेपरेट कंट्री या सेपरेट कह लो, जैसे कश्मीर है, अभी कश्मीर के अंदर आप आज़ाद कश्मीर के अंदर देखेंगे कि उनका एक अलग से प्रेसिडेंट होता है, और उनका एक सब कुछ एक पूरी उनकी पार्टीज अलग से हैं, उनकी असेंबलीज अलग से हैं, उनकी फेडरल असेंबली अलग से है। सो उनको एक आपने सेपरेट यूनियन बनाया हुआ कश्मीर को उसने। सो इसी तरह उन्होंने कहा कि जो प्रोविंसेस ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे वो एक सेपरेट यूनियन बन जाएंगे, और माइनॉरिटीज जो है वो टू बी प्रोटेक्टेड, ये बात की गई। अब इसके ऊपर कांग्रेस का रिएक्शन ये था कि उसने कहा कि जिसके अंदर सेपरेट यूनियन की बात हुई है ना, तो ये तो बिल्कुल ही उनको कबूल नहीं। ठीक है, क्योंकि किसी भी जगह पे जरा सी भी सेपरेट यूनियन की बात हो जाए उसको वो कबूल नहीं करते थे। सो मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि जिन्ना ने कहा कि इसके अंदर पाकिस्तान का डायरेक्टली जिक्र नहीं है। ठीक है, सो उन्होंने कहा कि जिस प्लान में, मैंने आपको पिछली वीडियोस में अगर आपने देखा, मैं हमेशा ये कहा कि 1940 के बाद मुस्लिम लीग ने फैसला कर लिया कि सिर्फ वही प्लान है, वही कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स एक्सेप्ट करेंगे कि जिसके अंदर पाकिस्तान का डायरेक्टली जिक्र होगा, कि जिसके अंदर उन्हें ये बताया होगा कि आपको एक अलग रियासत बनाकर देंगे लाइक पाकिस्तान या कुछ भी। इसके अंदर भी सेपरेट यूनियन के अंदर भी बड़ी कॉन्स्पेरेसीज हो सकती थी। वो ये कि हर जगह पे तो हिंदू ज्यादा थे, 25% टोटल हिंदुस्तान में 25% मुस्लिम थे और 75% हिंदू थे। अब हर जगह पे हिंदू कह ले अ काइंड ऑफ, किसी जगह पे अगर देखो मुस्लिम और हिंदू इक्वल है, या कह लो सिर्फ 1 मिलियन हिंदू ज्यादा है और रेफरेंडम होता है, सो ऑब्वियसली मुस्लिम हिंदू जीत जाएंगे। सो इस तरह सेपरेट यूनियन बनाना एक बड़ा मुश्किल और बड़ी कॉन्स्पायरेसी हो सकती थी, वोट बिक सकते थे, बड़ा कुछ हो सकता था। सो इसलिए क्रिप्स मिशन जो है वो बिल्कुल फेल हो गया, और जिना साहब ने उसको कबूल नहीं किया, कांग्रेस ने भी उसको कबूल नहीं किया। इस मिशन के बाद क्या हुआ और इस सारी सिचुएशन का जो रायता बन चुका है उसके बाद हुआ क्या, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को लाजमी दबा देगा, ताकि इसी सीरीज़ की या किसी और सीरीज़ की कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसको आप लाजमी टाइमली सुन सकें।